माइनक्राफ्ट 26.0 आखिरकार आ गया है और इस अपडेट में 50 से ज्यादा बदलाव हैं। कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं, कुछ विजुअल अपग्रेड हैं और कुछ वाकई गेम को बेहतर बनाते हैं। शुरुआत करते हैं। आपको शायद याद होगा जब मोजैंग ने मेन मेन्यू में सेटिंग बटन को नीचे कर दिया था। बहुत से प्लेयर्स को वो बदलाव पसंद नहीं आया और लोगों ने तो मजाक भी बनाना शुरू कर दिया कि ब्राउज ऐड ऑन विकल्प सेटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मोजैंग ने उनकी बात सुनी। सेटिंग बटन अब फिर से सबसे ऊपर है जहाँ ये स्वाभाविक लगता है। और इतना ही नहीं, अब जब आप सेटिंग खोलते हैं तो पूरा लेआउट फिर से डिजाइन किया गया है। ये पहले से ज्यादा साफ, आधुनिक और नेविगेट करने में आसान दिखता है। कैटेगरी पहले से बेहतर तरीके से व्यवस्थित है और कुल मिलाकर ये पहले से ज्यादा पॉलिश लगता है। अभी ये बीटा में है, लेकिन जल्द ही ये रीडिजाइन पूरे आधिकारिक वर्जन में आ जाना चाहिए। एक और बहुत उपयोगी बदलाव है सबटाइटल्स। अब आपके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड की हर आवाज आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगी। उदाहरण के लिए जब आप चलते हैं तो ये कदमों की आवाज दिखाता है। अगर कोई चीज पास में चलती है तो आपको उसका जिक्र दिखेगा। ये तब और भी मददगार होता है जब आप बिना आवाज के खेलते हैं या बस बेहतर जागरूकता चाहते हैं। इसे चालू करने के लिए सेटिंग्स एरो, एक्सेसिबिलिटी एरो पर जाएं, क्लोज्ड कैप्शन को इनेबल करें। बस बेडरॉक प्लेयर्स को याद होगा कि जब आप उससे दूर जाते थे तो बांस अजीब तरह से व्यवहार करता था। ये अचानक फीका या गायब हो जाता था। रेंडरिंग की वो समस्या अब ठीक कर दी गई है। बांस ठीक से दिखता रहता है जिससे दुनिया चिकनी लगती है। ज़ॉम्बी घोड़ों में भी एक अजीब बग था। जब वे धूप में जल रहे होते थे तो वे घबरा जाते थे और इधर उधर भागते थे। ये कभी समझ में नहीं आता था क्योंकि वे मरे हुए लोग थे। मोजैंग ने इसे ठीक कर दिया है, इसलिए अब ज़ॉम्बी घोड़े जलते समय भी शांत रहते हैं। एक छोटा सा बदलाव जो मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है छोटे घोड़ों के साथ। पहले जब आप उन्हें घास की गठरी खिलाते थे और उनका एनिमेशन अच्छा और स्मूथ होता था, अब वे तुरंत बढ़ते हैं। ये ठीक काम करता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो पुराना एनिमेशन बेहतर दिखता था और ज्यादा वास्तविक लगता। स्ट्रिप्ड स्प्रूस वुड टेक्सचर को भी अपडेट किया गया है। पहले बेडरॉक और जावा में इस ब्लॉक के लिए थोड़े अलग टेक्सचर थे। अब दोनों वर्जन एक जैसे हैं, जो कि एडिशन के बीच कंसिस्टेंसी के लिए अच्छा है। डूबे हुए मॉब अब नॉटिलस, शेल, ट्राइडेंट और फिशिंग रॉड पकड़े हुए कम दिखाई देते हैं, तो ये आइटम अब थोड़े दुर्लभ लगेंगे, खासकर सर्वाइवल वर्ल्ड में। डायमंड हॉर्स आर्मर अब सही तरीके से आर्मर टफनेस दिखाता है। इसका मतलब है कि इसे आधिकारिक तौर पर मजबूत और ज्यादा टिकाऊ प्रोटेक्शन माना जाता है। जावा एडिशन में जब आप स्पॉन एग का इस्तेमाल करते थे तो आप कुछ मॉब के बेबी वर्जन स्पॉन कर सकते थे, लेकिन पहले बेडरॉक में ये ठीक से काम नहीं करता था। अब करता है। बेबी स्क्विड और ग्लो स्क्विड के टेक्सचर अब बेहतर हो गए हैं। वे ज्यादा स्मूथ और ज्यादा डिटेल दिखते हैं। हालांकि अब वे इंक सैक या ग्लोइंग इंक सैक नहीं गिराते। बेबी पोलर बियर अब छोटे और क्यूट हैं और अगर आप उन्हें मारते हैं तो वे आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा रिलैक्स न करें। एडल्ट पोलर बियर आपको जाने नहीं देगा। नॉटिलस स्विमिंग एनिमेशन में काफी सुधार किया गया है। इसकी मूवमेंट ज्यादा नेचुरल लगती है और साउंड इफेक्ट भी अब बेहतर हैं। एक बग भी था जहां नाली गलती से ज़ॉम्बी घोड़ों और ज़ॉम्बी नॉटिलस को नुकसान पहुंचा रही थी। उस समस्या को ठीक कर दिया गया। और हाँ, बेडरॉक में मशहूर जॉनी फीचर अब ठीक से काम करता है। अगर आप किसी विंडिकेटर का नाम जॉनी रखते हैं तो ये सभी मॉब पर हमला करेगा, जैसा कि उसे करना चाहिए। बेडरॉक में कीबोर्ड और माउस प्लेयर्स के लिए सेटिंग्स एरो कंट्रोल के तहत एक नया कमांड मैक्रोज विकल्प है। आप की कॉम्बिनेशन को कमांड असाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सर्वाइवल मोड के लिए Alt+1, क्रिएटिव के लिए Alt+2, टाइम सेटिंग्स के लिए Alt+3। ये मोड स्विच करना बहुत तेज और आसान बनाता है। अब आप क्राफ्टिंग टेबल में पेपर और नगेट्स का उपयोग करके नाम टैग तैयार कर सकते हैं, जो वास्तव में सर्वाइवल प्लेयर्स के लिए बहुत उपयोगी है। नए स्नैपशॉट में बेबी ज़ॉम्बी, बेबी हस्क और बेबी ड्रोन के सिर अब थोड़े बड़े हैं, जिससे उन्हें मारना वास्तव में आसान हो जाता है। नेदर में बेबी पिगलिन और ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन भी प्यारे लगते हैं। बेबी विलेजर्स और बेबी ज़ॉम्बी विलेजर्स की नाक अब छोटी है, जो वास्तव में थोड़ा अजीब लगता है। अंत में सोशल टैब के अंतर्गत एक बिल्कुल नया पार्टी सिस्टम है। आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आपको पार्टी का निमंत्रण कौन भेज सकता है, सभी को या केवल दोस्तों को। आप तय कर सकते हैं कि आपकी पार्टी में दूसरों को आमंत्रित कर सकता है। आप ये भी चुन सकते हैं कि आपकी दुनिया सीधे दोस्तों के लिए खुली है या इसे केवल आमंत्रित करने के लिए सेट किया गया है। सोशल मेनू से आप आसानी से पार्टियां बना और प्रबंधित कर सकते हैं। और ईमानदारी से इस सिस्टम को देखकर ऐसा लगता है कि मोजैंग भविष्य में वॉइस चैट जोड़ने की तैयारी कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? तो कुल मिलाकर माइनक्राफ्ट 26.0 पॉलिश, विजुअल सुधार, बेबी